हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू स्टोरी टीवी। उम्मीद करता हूँ सारे भाई खैर आफियत से होंगे। जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। ये कहानी हमको अहमद ने सेंड की है। आगे मैं आपको अहमद की ज़बानी ही सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम उस्मान भाई, क्या हाल है? मैं आज आपके साथ अपनी एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगे तो अपने यूट्यूब चैनल पर ज़रूर अपलोड कीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम अहमद है और हम 4 बहन भाई हैं। मैं आपको अपने बारे में बताता चलूँ। मुझे बचपन से ही कहानियाँ सुनना और इन पर सर्च करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और मेरे वालिद साहब एक सरकारी स्कूल टीचर हैं। ये तब की बात है जब मेरे वालिद साहब का तबादला लाहौर से इस्लामाबाद एक छोटे से गांव में हो गया। गांव में हमें एक बहुत ही छोटा सा घर मिला जिसमें हम सब बहन भाइयों को गुजारा करना था। लेकिन हमारे घर के सामने ही एक बहुत पुराना टूटा फूटा घर था जो काफ़ी सालों से बंद पड़ा हुआ था। अक्सर मैं जब शाम को अपने कमरे में सोने के लिए जाता तो मुझे इस घर से अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती और साथ ही मुझे इस घर से ढोलकी के खड़खड़े की आवाज़ भी आती। लेकिन मैंने इन आवाज़ों पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी और एक दिन जब मैं गांव के लड़कों के साथ खेल रहा था तो हमारी बॉल इस अजीबोगरीब घर में गिर जाती है। जब मैं अपने दोस्त को बॉल लाने के लिए कहता हूँ तो वो सब डर से कांपने लग जाते हैं और मुझे कहते हैं, यार अहमद छोड़ो बरा इस बाल को, हम न्यू बॉल ले लेंगे। लेकिन मुझे इनकी ये बातें सुनकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लगी और जब मैंने इनसे पूछा कि इस घर में ऐसी क्या बात है, कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है। तो इन्होंने मुझे बताया कि इस घर में शाम को अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और साथ ही ढोलकी के खड़कने की आवाज़ भी आती है। हमारी अम्मी अब्बू कहते हैं कि इस घर में एक खौफनाक चुड़ैल का साया है और मैंने अपने सब दोस्तों को अलविदा कहा और अपने घर आ गया। लेकिन ये बात मुझे सारा दिन परेशान करती रही। ये सब मेरे साथ मजाक को नहीं कर रहे थे। जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, मुझे बचपन से ही कहानियाँ पढ़ने और इन पर सर्च करने का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है और जैसे ही रात होती है मुझे इस खौफनाक घर से ढोलकी के खड़कने और अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। मैंने अपने दिल में सोचा कि आज इस रात से पर्दा फाश करके ही रहूँगा और मैं इस खौफनाक घर की जानिब बढ़ना शुरू हो गया। जैसे ही मैं इस घर के दरवाज़े के पास पहुंचा और जब मैंने दरवाज़े को हाथ लगाया तो दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मैं वहां से ही काफ़ी ज़्यादा डर गया और जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ तो मुझे सामने एक कमरे में पुरानी ढोलकी पड़ी नज़र आई। जब मैं इस ढोलकी की जानिब बढ़ा और जैसे ही मैंने जाकर ढोलकी को हाथ लगाया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे पीछे कोई है। अब मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि डर के मारे मेरी टांगें कांपने लग गई। मैंने जब पीछे मुड़ के देखा तो मुझे अपने पीछे से एक खौफनाक साया जाता हुआ नज़र आया। अब मैं और ज़्यादा डर गया था कि इस घर में कोई तो चीज़ है और जैसे ही मैंने अपनी जान बचाने के लिए दरवाज़े की जानिब बढ़ा तो दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया और मैं डर के मारे नीचे गिर गया और अचानक मुझे सामने सीढ़ियों से एक साया आता हुआ नज़र आया और जब मैंने छत की जानिब देखा तो छत के साथ एक चुड़ैल उल्टी लटकी हुई थी। इसके बड़े बड़े नाखून, बड़े बड़े बाल और खौफनाक आंखें थी। मैंने जब इसको देखा तो मेरी ऐसे मानो जैसे डर के मारे जान ही निकल जाएगी। वो चुड़ैल तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ने लगी और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और जल्दी से आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर विर्द करने के बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो वो साया वहाँ से गायब हो चुका था। मैंने जल्दी से दरवाज़ा खोला और कांपते हुए अपने घर की जानिब भागा। मैं अपने घर आकर जल्दी से अपने बिस्तर पर लेट गया और अपने कंबल में अपना सर छुपा लिया और मैं सो जाता हूँ। जब सुबह होती है तो मुझे बहुत तेज़ बुखार होता है। मेरी अम्मी जब ये मेरी हालत देखती है तो मुझसे पूछती है कि अहमद बेटा क्या हुआ।
شام کو تو تمہاری طبیعت اچھی بلی تھی، اچانک ایسا کیا ہوا کہ تمہیں اتنا تیز بخار ہو گیا ہے؟ تو میں نے ساری بات اپنی امی کو بتا دی۔ امی بھی کافی زیادہ ڈر گئی اور انہوں نے میرے ابو سے بات کی اور ہم وہ گاؤں چھوڑ کر واپس لاہور آ گئے۔ اس دن کے بعد اللہ کا شکر ہے مجھے کچھ نہیں ہوا، بس میری یہی ایک چھوٹی سی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ سچا واقعہ پسند آیا ہوگا اور آپ نے میرے اس واقعے پر یقین کیا ہوگا۔ شکریہ۔ آج کی کہانی بس یہی تک کہ میں نے آپ کو احمد کی زبانی سنا دی۔ تو اگر آپ بھی میرے ساتھ کوئی اپنی سٹوری وغیرہ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو ایک واٹس ایپ کا نمبر ملے گا، آپ ہمیں یا اپنی کہانی یا سٹوری لکھ کر سینڈ کر سکتے ہیں یا وائس کے ذریعے سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو پیار سے لائک ضرور کیجیے تاکہ نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک